नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सूर्यवाड़ा के जो वर्तमान सरपंच है सूरजाराम जी पंवार, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इस कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुद्दों का सोल्यूशन और किस किस समस्या का सामना करना पड़ा इनको। जैसे बात करें कार्यकाल की तो लगभग इनका जो कांग्रेस की सरकार में कार्यकाल निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं सूरजाराम जी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड हैं आप? राजनीति में तो मुझे कम से 20-30 साल हो गए कर से जी। पहले चुनाव लड़ा था सरपंच का, सामान्य में तो हार गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद में जब ऐसी सीट आई तो मैं चुनाव लड़ा तो गांव ने भारी मतों से मुझे 543 वोटों से जिता के विजयी बनाया। बिल्कुल। इसे गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और गांव के जो मैंने चुनाव में वादे किए थे बिल्कुल। वो करीब करीब पूरे होने वाले हैं। अभी पूरे होने में कभी थोड़ी बाकी है, पर के जो गांव वाले अड़चन हटा रहे हैं। एक गांव का मुद्दा अभी आया जो गांव में CSC हॉस्पिटल बनना है। बिल्कुल। उसके लिए हमने पंचायती की आबादी भूमि का पट्टा बना के दे दिया सरकार को जी, स्वास्थ्य विभाग को। तो उसके अंदर उन्होंने गांव वाले खिलाफ पार्टी ने उसका विरोध करके काम रोक रखा है। वो कहते हैं सूर्यराम की प्लेट नहीं लगनी चाहिए। उसके अंदर मेन मुद्दा मैंने प्रशासन से भी प्रयास लगाई है, सरकार में भी मैंने प्रयास कर रहे हैं, अभी हमें CSC चालू होना चाहिए। और कलेक्टर साहब के बेचारे अभी ला रहे ऐसे एतवार को 2 तारीख को कलेक्टर साहब से वार्ता हुई। हमने उसमें सूर्यवाड़ा गांव को GS लाइट के लिए बनना चाहिए, उसके लिए जगह 1 बीघा उपलब्ध कराई है मैंने। तो लगेगा तो गांव के अंदर लाइट 24 घंटे लाइट उपलब्ध होगी। तो उसके बाद वाटर बॉक्स बन के तैयार है। उसमें भी थोड़ी अड़चन आई है, ठेकेदार है वो कई दिनों से काम पर नहीं आया है और उसको ब्लैक लिस्ट करने के धमकी देने के बाद में वो वापस काम पर आने वाला है। अब कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी 15 दिनों के अंदर ही वे काम चालू कर देगा। तो हमारे गांव में स्वच्छ पानी फिल्टर का और लाइट 24 घंटा रहेगी। अगर GS GS लग जाए 24 घंटा लाइट आएगी। और उसके बाद में जो हॉस्पिटल बन जाता है तो आम जन को, नजदीक के गांवों को, सभी को बहुत ही फायदा होगा। यहाँ ही कम से कम 14-15 डॉक्टर आएंगे, हर एक विभाग का डॉक्टर होगा, हर एक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें, एम्बुलेंस वगैरह सभी उपलब्ध होगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर पहला सूर्यवाड़ा गांव है जिसके अंदर CSC मंजूर हुई है। बिल्कुल। इसके लिए हम बहुत प्रयासरत हैं। हमसे विधायक जी से बात हुई, मेरी सरकार तक मैंने बात पहुंचाई है, अभी खिलाफ तो हो रही है। इसको रोका जा करके काम चालू किया जाए, इसके लिए प्रयास है। और 5 साल के अंदर पूर्व में BJP सरकार, कांग्रेस सरकार के अंदर विधायक जी थे, गुरदीप जी BJP के थे, उन्होंने हमारे गांव को कम से कम 65-70 लाख रुपए का योगदान दिया। उसके लिए विकास कार्य के लिए सभी गांव को देखने में आ रहा है। और अब जो मतलब BJP सरकार आई है तो प्रधान जी से हमारे को 1 करोड़ रुपए का उन्होंने विकास कार्य के लिए पैसे दिए है सूर्यवाड़ा गांव को। तो उसके लिए विकास कार्य चालू हो रहे हैं, चल रहे हैं। और आगे भी प्रयास उन्होंने कहा भी मतलब पेमेंट देंगे और विकास कार्य कराओ आप। बिल्कुल। तो हम गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और चाहते हैं अभी विकास कार्य होने दें और काम चलने दें ताकि गांव का भला हो। बिल्कुल। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं नरेगा, एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया इस कार्यकाल में? नरेगा का इसके गांव के अंदर जितनी पेमेंट आई हमने उसका पूरा सदुपयोग किया। हर एक घर घर जाके उनको मतलब योगदान दिया, उनका मतलब फायदा दिया उनको। पर हमारे गांव के अंदर जो क्षेत्रफल है कम है, जॉब कार्ड हमारे ज्यादा है, इसलिए पूरा उनका मतलब काम नहीं, 50-60 दिन की ही लगते हैं। अब की बार थोड़ा सा हमने जो सरकार ने पौधारोपण कार्य करवाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसके हमारे को अंदर काफी बजट मिला। तो हमने 15-20 दिन गांव सभी को 1500 जॉब कार्डों को हमने काम उपलब्ध ज्यादा करा दिया। तो अब की बार हर एक जॉब कार्ड के अंदर कम से कम 80 दिन 70-80 दिन लग जाएंगे। ये प्रयास चल रहा है मेरा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपन एक नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंदर 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का। उसके अंदर जैसे माल मटेरियल का बजट समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी है। इस पे आपकी क्या राय है? वो बात सही है कि बजट सरकार वैसे नरेगा में काम करवाते हैं तो उनका ठेकेदार जो बनता है वो बेचारा
कोसता रहता है कि पेमेंट नहीं आएगी। अब मैंने कम से कम 20 शेड दिए गांव के अंदर, तो अभी भी मतलब उनसे कह करके सभी गांव के अंदर 20 शेड एससी के लड़कों को, बीपीएल को 20 शेड का दिया है। और रोडें भी मतलब एक रोड बनाने के लिए प्रस्ताव मैंने लिया है। मेरे कार्यकाल के अंदर मैं बड़ा खुश हूँ, कितना कार्यकाल हुआ है, बहुत धन्यवाद। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपन, एक केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की एक और योजना अभी चल रही है जो जल जीवन मिशन योजना, उसके तहत घर घर नल योजना, उसके तहत अपनी पंचायत में क्या चल रहा है? घर घर जल मिशन योजना का भी हमारे बिचाड़ेगा, तो ही तो वाटर वर्क्स का ही है, तो उसके अंदर ठेकेदार ने काम ज्यादा ले रखे थे, वो पूरा नहीं उतरा उस काम पर। तो मेरे कार्यकाल के अंदर शायद पूरा नहीं हो। अभी तो गांव में डिग्गियां बन चुकी है, सारा काम कंप्लीट है, गांव में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, और आउटलेट जो मोगा अभी मंजूर नहीं हुआ है, होते ही हम इसको गांव के अंदर चालू कर देंगे। और जो पाइपलाइन गांव में काफी 2-3 गलियों में बिछा दी है, 2-4 चक्कों में मैंने खुद 15 CDR 5 SRW में सरपंच के द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है। और जो घर घर कनेक्शन देंगे हम उसको दे देंगे, और कोई घर वंचित नहीं रहने देंगे पानी के। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच अभी आपके जो सरपंच संघ के आला कमान मान लो जो संगठन के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई महामंत्री, तो आपके जो सरपंच संघ की यूनियन के जो अध्यक्ष है वो आज वहां एक धरने प्रदर्शन की भी मांग कर रहे हैं और चुनाव की मांग कर रहे हैं, जैसे आगे इन जिसके मान लो 8-10 महीने लेट चुनाव थे उनका कार्यकाल पूरा कराने की, और जिनके पूरे हो चुके उनके प्रशासक नहीं लगाने की। इस पे आपकी क्या राय है? इसके अंदर हमारे विचार यही है कि हमने 6 तारीख का घेराव था, हमारे जो सरपंच संघ के अधिकारी वो मतलब मिलने वाले आज का घेराव था, तो मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के बाद ये घेराव टाल दिया गया है। और उन्होंने 20 तारीख का आश्वासन दिया है कि हम मतलब उसको बैठ के विचार करके कैबिनेट के अंदर विचार रखेंगे, आपकी मांगों का हम समर्थन करते हैं। ताकि कि मैं भी सरपंच रहा हूँ, और सरपंचों के 2 साल कार्यकाल तो वैसे ही निकल गए थे कोरोना काल के अंदर, और मध्य प्रदेश और झारखंड के आधार पर उन्होंने भी कार्यकाल बढ़ाया है। उसी के आधार पर जो चुनाव वन क्या बोलते हैं, वन सभी को इकट्ठे चुनाव कराने के लिए वो प्रयासरत है, तो उसके अंदर कार्यकाल बढ़ाने की हमने मांग रखी है। तो उसके पूरा हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री साहब और सरकार हमारा कार्यकाल बढ़ाएगी हमारा। और सरपंच आप जैसे बात करें अपन सूरेवाला ग्राम पंचायत की, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, तो इसके अंदर शिक्षा का स्तर कैसा आपके सरपंच बनने के बाद? हमारे गांव में शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़िया है जी। हमारे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो उसके अंदर 900 बच्चे हैं, बिल्कुल, उसके अंदर बालिकाएं मतलब 600-650 बालिकाएं हैं, बाकी बच्चे हैं, और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी बन गया है। तो इसके लिए मैंने विकास के लिए स्कूल के अंदर बहुत मतलब प्रयास किया तगड़ा, वहाँ रोडें बनवाई है, खेल मैदान बनाए हैं, शेड लगवाया है, पार्किंग बनाई है, उसके अंदर पानी की व्यवस्था भी मैं अभी बोर लगा करके उनको बच्चों को स्वस्थ पानी पिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कमरे भी मेरे कार्यकाल के अंदर 2 बन गया, और एक कमरा का अभी मतलब अभिमन्यु द्वारा MLA द्वारा घोषणा की गई है, वो भी शायद आ जाएगा, तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कमरा भी बन जाएगा, तो बच्चों को बैठने के लिए शायद सुविधा हो जाएगी। और अभी काफी कमी है स्कूल के अंदर कमरों की, तो विभाग से और सरकार से हमने रमसा विभाग से मांग की है, लिख के भेजा है, वो 4 कमरे और आ जाएंगे, तो इसके लिए बच्चों के बैठने के लिए व्यवस्था हो सकती है सारी। तो सरपंच अब जैसे बात करें अपने देश की, तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप एक रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं और अनुभवी हैं, तो आपको क्या लग रहा है, राजनीति ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो अभी तक तो क्या बोले, अब पूरा नहीं हो रहा है, सरकार प्रयासरत है, पर अभी उन्होंने जो कई जो मैटर बढ़ा रखे हैं, जैसे नरेगा में फोटो खींचना, हाजिरी लगनी, ये काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, इसके अंदर भ्रष्टाचार रुकेगा। और भी कई कार्य है जो मतलब जीव टैकिंग है, और भी कई कार्य है, उसके अंदर अच्छी मतलब प्रोग्रेस हो रही है, रोकने का पूरा जो भ्रष्टाचार को रोकने का पूरा प्रयास चल रहा है सरकार का। तो मुझे उम्मीद है अभी अगले साल या 5 साल के अंदर ये काफी मतलब हद तक सुधार होगा। नशे के खिलाफ जो सरकार ने हमारे गाँव को, एक मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, तर्पण कार्यक्रम के अंदर से भी हमारे गाँव सूर्यवाला को गोद लिया है, बिल्कुल, SP साहब ने जी। इसके लिए हमारे वो अभी थोड़े दिनों में पिछले 3-4 तारीख को मीटिंग थी, प्रोग्राम रखा था, तो SP साहब पधारे थे, उनके लिए मैंने भी पूरा प्रयास सहयोग देने का वादा किया। अगर हमारे गांव को नशा मुक्त करते हैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद होगा। और मेरा गांव क्या, सभी जिला तहसील आजकल तो सारा राजस्थान नशे की चपेट में आ रहा है। जैसे पहले के उड़ता पंजाब बोल रहे थे, वैसे अब राजस्थान भी हो गया है। तो सरकार से यही हमारा मैं मांग रखता हूँ कि सभी जगह नशा को रोका जाए और इसके रोकने का प्रयास किया जाए, जैसे भी हो सके।
जो भी नशे के तस्कर है उसको खिलाफ रोक करके कार्रवाई की जाए। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सूर्यवाड़ा के जो सरपंच है श्रीमान सुरजाराम जी पंवार, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आप भी पधारे, इसके लिए आपको मैं दर्पण प्रोग्राम के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सूर्यवाड़ा गांव की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।